श्रीदेव म्यूजिक पत्ता की। बेटा तो जग में हुआ होशियार अनेक, पर सरवण जेड़ा लाडला वो बिरा हुआ न होसी बेटा तो जग में हुआ होशी और अनेक, सतयुग में श्रवण कुमार हुआ। सजना सतयुग में श्रवण कुमार होया, बी के बाद त्रेता भी आयो, द्वापर भी आयो और कलयुग भी आयो, लेकिन श्रवण कुमार री होड़ कोई नहीं कर पाए। बताया जावे कि श्रवण कुमार रे माँ बाप जन्म ही आंदा, श्रवण कुमार का माँ बाप जन्म ही आंदा, लेकिन यह बात ही गलत है। माता पिता जन्म आंदा नहीं आ, 60-70 साल की उम्र होगी लेकिन कोई आस औलाद जन्म न ली तो माँ बाप को हियो न मानियो। माता पिता विचार करा कोई न कोई तो उपाय करा, इतो बड़ो राजकाज कौन संभाले। तो महाराज एक विद्वान ब्राह्मण के कन्ने गया और जार बोले महाराज ताके पोती पांदड़ा में देखो तो सही मांगे कर्मा में औलाद है कि नहीं। पंडित जी महाराज बोले भाई था कि ई जन्म में कोई औलाद नहीं, लेकिन माँ बाप की आत्मा मानी नहीं। बोले आप तो विद्वान हो, कोई तो उपाय निकालो, मां की औलाद हो जाए। तो महाराज पंडित जी महाराज कहने लगे एक उपाय है, थे एक पुत्र यज्ञ कराओ और भी पुत्र यज्ञ की आखिरी आहुति में दोनों जना की चारों आंखें की आहुति लगा दो। थे जन्म जन्म के लिए आंधा वेजाला और था ज्ञान को बेटो जन्म सी के जी को संसार में नाम अमर वेला। देखो यो काम इतो आसान नहीं हो कि आंखें निकाल आग में झोंक दे, लेकिन औलाद के खातिर माँ बाप कुछ भी कर सके। पुत्र यज्ञ रोप दियो और आखिरी आहुति में दो ही जना चारों आंखें निकाल अग्नि माता ने होम कर दी। जदे भगवान वहां के श्रवण जान को बेटो जन्म लियो जी को संसार में आज भी नाम अमर। श्रवण कुमार जंगल में गाय चरातो और अंधा माँ बाप की सेवा करतो और भगवान रा भजन करतो, लेकिन श्रवण कुमार की बींदनी मन में घात राखती। वह काई विचार करती कि जितो कमाओ मारो घर को धनी कमाओ, या आंधा आंधी बैठे बैठे ही खावे। तो महाराज भी की एक सहेली ही कुमारा की बाई बी के कन्ने गई और जार बोली थन मुंड मांगी इनाम देऊ, तू यान को एक बर्तन बना जिसमें 2 फाड़ हो। और बर्तन बन गयो साहब, आधा बर्तन में राबड़ी बनाती और आधा बर्तन में खीर बनाती। खीर तो श्रवण के पाती आती और राबड़ी माँ बाप रे पाती आती। संयोग यान को मिलो कि एक दिन वो बर्तन श्रवण कुमार रे हाथ लाग गयो, तो खीर माँ बाप की थाली में चली गई और वह राबड़ी श्रवण कुमार रे थाली में आई। और जो भी खीर ने वह मां चाखी तो बोली हे बेटा श्रवण, आज कोई त्योहार है, कोई आछो बार है, आज अपना घर में मीठी चीज क्या न बनी। श्रवण कुमार बोले मां अपने घर में तो रोजीना खीर ही बने, मैं तो रोजीना ही खीर खाऊं। आप झूठ बोल रहे हो। बोले नहीं बेटा मैं तो पहली बार ही चाखी। श्रवण कुमार वो शक और ज्यादा गहरो वे गयो। यदि श्रवण कुमार भी बर्तन ने उठार देखा और बर्तन में 2 फाड़ देखी, श्रवण कुमार ने नैना में नीर उतराए। धिकार है श्रवण, थारे होता थारे माँ बाप के साथ दगो चादरो। तो अपनी मां ने कहने लगे हे मां चाल क्यों, अब नहीं रहनो ही घर में, जटे माँ बाप की इज्जत नहीं है बटे मारो रेबो धिकार है क्यों। तो लकड़ी की कावड़ बनावर काई अंधा माँ बाप ने तीर्थ करावर काई माता बन जाओ। हरी आला तीता बांस कटाया कावड़ लई बनाया। आला तीता बांस कटाया कावड़ लई बनाया। कावड़ में बिठा कर बोलो चालो हरी माई, चालो हरी माई, वन में बेटा प्यासी लगी। तो
बन में बेटा प्यास लगी। प्यास लगी वो बेटा प्यास लगी, प्यास लगी वो लाला प्यास लगी। ओ बेटा सरवण हो लाला सरवण पानी ढो पिलाई, बन में बेटा प्यास लगी। जय हो। बोले आला तीता लखड़ कटाया कावड़ लई बनाई, और कावड़ में बिठाकर बोले अब तीर्थ चालो मारी माई चाल क्यों मां। अंधा माँ बाप ने अपना कंधा पर बिठार पूरा भारतवर्ष की यात्रा कराई। और एक दिन श्रवण कुमारी माँ बोली हे बेटा अयोध्या में राजा दशरथ थारो मामो है क्यों चाल क्यों, 10-5 दिन तू ही आराम कर जे और मैं मारे बिराऊं मिलेशू। तो श्रवण कुमार अयोध्या री सूरत लेवे, आधी रात रो टेम और घनघोर जंगल में श्रवण कुमार माँ बाप रे साथ पूग जावे। आधी रात री टेम में माँ बाप कहने लगे हे बेटा प्यास लागी है थोड़ो सो घटाऊं पानी लार पिला। श्रवण विचार करे आज क्या को दिन हो गयो मारा माँ बाप पानी मांगो और मैं पानी लाऊं तो घटाऊं, जंगल में कटे पानी है। तो विचार करे देखो अरे ना कुवाना बावड़ी जी ना कोई समझ तड़ाव, ना कुवाना बावड़ी जी ना कोई समझ तड़ाव। मात पिता जंगल में प्यासा आछी, करी भगवान वन में बेटा प्यासी लगी। ओ बेटा सरवण पानी ढो पिलाई, पानी ढो पिला गयो वन में बेटा प्यासी लगी। ना कुआ ना बावड़ी ना कोई समद तलाव, मात पिता जंगल में प्यासा अच्छी करियो भगवान। हे भगवान पानी लाऊं तो कठाऊं लाऊं, और माँ बाप कह रहे हे बेटा हलक सूख रहा है मेरा लाल थोड़ो पानी तो पिला। श्रवण कुमार विश्वास नहीं छोड़ियो, आधी रात में कदमरा पेड़ माथे चढ़ गयो और उत्तर दिशा में नंगा करी तो एक बुगलो उड़तो हुए नजर आई। श्रवण विचार करो जटे बुगला उठे पानी जरूर मिल सी क्यों। तो काई के देखो हरी उत्तर दिशा में देखियो एक बुगलो उड़तो जाए, उत्तर दिशा में देखियो एक बुगलो उड़तो जाए। ले झारी अब श्रवण बोलो अब जल ल्याऊं हरी माई, ल्याऊं हरी माई वन में बेटा प्यासी लगी। ओ बेटा सरवण हो लाला सरवण पानी ढो पिलाई, पानी ढो पिलाई वन में बेटा प्यासी लगी। बोले उत्तर दिशा में देखियो एक बुगलो उड़तो जाई। ले झारी अब श्रवण बोले अब पानी लाऊं मारी माई। हे मां चिंता मती कर, तू मने दूध पाइए मैं थने बुढ़ापा में पानी तो पिलाई सको। लाड करे श्रवण कुमार चिंता मत कर मां। यूं गयो और यूं आयो। माँ बाप ने काई ठाई श्रवण कुमार का आखिरी शब्द आपा सुन। इरे बाद श्रवण कुमार नहीं बोलेला, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। हाथ में झारी लियो, पास में ही सरयू नदी बिया करती, तो सरयू नदी रे मई ने श्रवण पानी लेने जावर काई विधातारा लेख लिख जाओ।
हरि ले झारी अब सरवण पूजो सरयू नदी रे तीर। ले झारी अब सरवण पूजो सरयू नदी रे तीर। झारी में जल भरवा लागो हरी झारी में जल भरवा लागो मामू जी मार दियो तीर मार दियो तीर। मन में बेटा प्यास लगी ओ बेटा सरवण पानी ढो पिलाई पानी ढो पिलाई। मन में बेटा प्यास लगी। ले झारी अब सरवण पूग्यो सरयू नदी रे तीर। और झारी में जल भरवा लाग्यो जद मामू जी मार दियो तीर। राजा दशरथ शिकार की ओट में खड़ा, पानी हालने री आवाज आई, पद चाप की आवाज आई। राजा दशरथ विचार करे कोई जंगल रो जीव आयो है। और एक सिंह रे भरोसा में राजा दशरथ एक शब्द वेदी बाण छोड़ दियो। और वो बाण सरवण रे कलेजा आर पार वे गयो। हाय की आवाज कर सरवण धरती पर गिर पड़ियो। जदे हाय की आवाज सुन राजा दशरथ वहां पे आ गया। देख श्रवण की दशा राजा फूल ज्यों कुमला गया। श्रवण कुमार धरती पर पछाड़ा खावे, खून का फवारा चाले। राजा दशरथ ने सामने देख और श्रवण कहने लगे, हे मामा, बाहुबली के अंदाज में, हे मामा आपने अच्छा नहीं किया। मैं मारे माँ बाप रे वास्ते पानी लेने आयो और आप मन बीच में कोस लिया। मामा आपने अच्छा नहीं। राजा दशरथ नैणाऊ दो दो लड़े आंसू पड़े। करा कहीं जो होना है वो तो हो गया। मुंह से निकला हुआ वचन और धनुष से निकला हुआ तीर कभी लौट कर वापस नहीं आता। श्रवण कुमार आंखें में आंसू झरे। श्रवण कुमार बोलियो, मामा मारी आंखें में आंसू देख रही, या मत समझियो कि मारे मरबा को गम है। मारे गम ये बात को है कि मैं धरती पर जन्म लेर भी आखिरी समय में मारा माँ बाप ने पानी नहीं पिला सके। ये बात को मारे गम। राजा दशरथ ने श्रवण कुमार कहने लाग्यो, धीरज धरो, हिम्मत करो, इस पात्र को जल से भरो। पहले पिला जो नीर, फिर कहो श्रवण मरो। अंत का है तंत राजा, इतना धर्म मुझ पर करो। पहले पिला जो नीर, फिर कहो श्रवण मरो। मारे माँ बाप ने जार यूं मत बोल दीजिए कि थारो श्रवण तो खत्म हो गयो थे, पानी पियो नहीं। पहली पानी पिला जो और फिर बोल जो क्यों। तो काहे के देखो, हरि मर तो श्रवण बोलो, सुन मामा मेरी बात। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रस्ते में यादें छोड़ जाता है। आदमी मुसाफिर है, अरे मर तो श्रवण बोलो, सुन मामा मेरी बात। प्यासे है मेरे माता पिताजी, प्यासे है मेरे माता पिताजी, जाई पिला दीजो नीर, पिला दीजो नीर। मन में बेटा प्यास लगी, ओ बेटा श्रवण पानी ढो पिलाई। मन में बेटा प्यास ही लगी। मर तो श्रवण बोलियो, सुन मामा मेरी बात। अंधा है मेरा मात पिता, माने मत बता जो आ बात, जार मती बता।
अब राजा दशरथ नकली श्रवण बने, हाथ में झारी ली और पानी ले रवाना हुआ, माँ बाप रे कन्ने खो गया। अब धीमी धीमी आवाज में बोले, माँ, ए माँ पानी पी, पिताजी पानी पी। अब श्रवण कुमारी इतनी दबी आवाज ने देख और माँ बाप ने शक वे। माँ बाप बोले, भाई काई बात है, एक बात में चार उकारा दे तो आज थारी आवाज दबी क्या, न पग में कांटो भाग्यो, कोई जीव सतायो, कोई मिनक सतायो, सारा ही दुख तू ही झेले। श्रवण बता तो सही बेटा बात काई है। अब श्रवण हो तो बोले, कौन बोले? राजा दशरथ बोले, थे आंधा हो, थाने दिख है नहीं, मैं श्रवण ही होते, पानी पियो के। बोले नहीं, माँ बाप भले ही आंधा हो लेकिन अपनी औलाद ने पग की चालू पिछाड़ लिया करे महाराज। तो श्रवण कुमार रा माँ बाप कहने लगे राजा दशरथ ने, हे राजन, अरे ना श्रवण की बोली प्यारा, ना श्रवण की चाल, ना श्रवण की बोली प्यारा, ना श्रवण की चाल, माने मिनख पर आयो लागे साची, देवो नी बताई, देवो नी बताई, वन में बेटा प्यास ही लगी। ना श्रवण की बोली, ना श्रवण की चाल, माने मिनक परायो लागे, तू साची तो बता है कौन? राजा दशरथ फिर भी एक ही बात बोले, मैं श्रवण ही हूं। बोले नहीं मेरे सजनों, सत्य कभी छुप नहीं सकते। एक कवि की कल्पना है सुनील जी, तारों की ओट में चांद छुपे, ना सूरज छुपे न बादल छाया, चंचल नारी का नैन छुपे, न घूंघट की पट ओट लगाया, वीर छुपे नहीं रण में जाया, दातार छुपे नहीं घर मांगत आया, जोगी भेष अनेक करे, पर सत्य छुपे न भभूति रमाया। सत्य नहीं छुप सकता है, सच बता तू है कौन? जदे राजा दशरथ कहने लगा, हे मां, अरे अवधपुरी का राजा हूं मैं, दशरथ मेरो नाम, मां अवधपुरी का राजा हूं मैं, दशरथ मेरो नाम, सिंह भरोसे बाण चलायो, सिंह भरोसे बाण चलायो, श्रवण कर ग्योरी काले, वन में बेटा प्यास ही लगी, ओ बेटा श्रवण पानी ढो पिलाई, पानी ढो पिलाई, मन में बेटा प्यास लगी। अवधपुरी का राजा हूं मैं, दशरथ मेरो नाम, सिंह भरोसे बाण चलायो, जद श्रवण कर गयो काल मां, हे मां थारे बेटा ने मैं खत्म कर, एक सिंह रे भरोसे बाण चला दियो, थारो श्रवण खत्म हो गयो। पानी पियो, पानी भावे, एक ही बेटो पूरी जिंदगी सेवा करे और आखिर में चलियो जावे, पानी भाव। माँ बाप धरती पर पछाड़ा खाने लाग गया। मां बोली, हे राजन, हे बीरा, आछी नहीं करी, बड़ा दिनाऊ श्रवण उमार्यो, चाल मां मामा जी रे चाल, तू ही रीजेर मई रेस्यो, तू तो बीच में ही कोस लियो, मार कर मेरे लाल को अच्छा स्वागत मेरा किया, कौन जन्म का बदला राजन इस जन्म में ले लिया। हे भाई, कौन सा जन्म को बदलो निकाल लियो। तड़पती माँ बाप की आत्मा राजा दशरथ ने श्राप दे दियो, मेरा तो दीपक बुझ गया, एक दिन तेरा भी बुझ जाएगा, पुत्र की ममता का तुझे भी पता चल जाएगा, 4 पुत्र होंगे मगर एक भी काम नहीं आएगा, हाय पुत्र करता तू भी यूं ही मर जाए। हे राजा, मारो तो जो होनो वो हो गयो, थारे भी 4 बेटा वेला, और देख जीदन थारा 100 वर्ष पूरा वेला, थारे करने कोई नहीं वेला, और तू भी हाय पुत्र करतु ही प्राण देला।
वो बात सही निकली महाराज। वे श्राप राजा दशरथ ने लाग गया। 4 बेटा होया राजा दशरथ के, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। और जी दिन भगवान श्री राम ने वनवास लाग्यो, बी के 6 दिन राजा दशरथ खत्म हो गया। बी टेम राम हो न कोई लक्ष्मण हो न कोई भरत हो न शत्रुघ्न। 4 बेटा होता थका, कांदो देवाड़ो भी राजा दशरथ ने नसीब न हो। इसलिए माँ बाप की आत्मा कभी नहीं सतानी चाहिए। कमो कम कोशिश करो किसी भाई को उसकी माँ बहन और पिता की गाली कभी नहीं देना चाहिए, क्योंकि गलती जिसकी है उसी को आप कुछ कहो, उसके माँ बाप को कुछ नहीं करना चाहिए। आज माँ बाप री आत्मा दुखाई। राजा दशरथ ने वे दिन देखना पड़ा जी के घर में भगवान विष्णु जन्म लिया, जी का घर में राजा राम जन्म लिया। वो आदमी आखिर में रोतो भी वो भगवान के घरे गए, क्योंकि आत्मा दुखाई। जद आत्मा दुख री मरणो पड़ियो, जदे तो किया करन कि 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोई। सुख दीना सुख होत है, दुख दीना दुख हो। अगर कोई ने सुख देवा तो सुख मिले। आज जो बींदने सासों आडी चाल रही है, कोई दिन वे भी सासू बन सी। हाँ तो फाइनल है ना, कोई दिन वे भी सासू बन सी। आज जो बेटा बाप सु दगो कर रहा है, कोई दिन वो भी बाप बनेगा, और फिर उसके साथ जो होगा उसको दुनिया देगी। आज तो आपा माँ बाप ने घरों निकाल रहा, ये लारला टाबर घरों नहीं निकाल से। मई नहीं खाडो खोद उठे दबना से, यानी ध्यान है कि गाँव का न पतो न सालो मई नहीं दबाओ, क्योंकि छोटा छोटा टाबरन आप जो दिखा रहा हो वही करसी। आज अगर आप माँ बाप से लड़ रहे हो और था को नैनो सो टाबर भी लीला ने देख रहे हो, तो वो क्या करेगा बताओ? वो भी वही करेगा जो आप कर रहे हो। बी दिन फिर आपने याद आसी वो कैसे, क्यों हमारे दादाजी के साथ तू आई करोड़ बहुत क्यों। इसलिए उनको ये दृश्य मत दिखाओ, कोशिश करो मिलकर रहें, प्रेम से रहें। जिंदगी बहुत छोटी। अभी भाई साहब कह रहे थे कोरोना के 2 साल सबने जलवा देखा, तो राजा दशरथ ने श्राप लाग्यो। काई तुलसीदास जी महाराज लिखे, हरि तुलसीदास भजो भगवाना, तुलसीदास भजो भगवाना। दशरथ ने लाग गयो श्राप, लाग गयो श्राप। वन में बेटा प्यास लगी, वो बेटा सरवण पानी डो पिलाई, पानी डो पिलाई। वन में बेटा प्यास लगी, जंगल में बेटा प्यास लगी। बोलो श्रवण कुमार की, बोलो माता पिता गुरुदेव की।